किस्मत में था ही नहीं वो, कसम से यार, ऐसा नुकसान हो जाएगा ये मेरे को पता नहीं था ये तो। और ये देखो भाई, बाइक पसंद आ गई लड़कों को अपनी, मिल गया। हाँ भाई साहब, अगर ऐसी बाइक ऐसे हाईवे पे नहीं चलाई तो फिर क्या फायदा खरीदने का। देख रहे हो लखनऊ शहर क्या बढ़िया लग रहा है भाई, फ्लैट ही फ्लैट दिख रहे हैं दूर दूर तक। ये देखो, ये खड़ी अपनी जानेमन और ये रहा अयोध्या के एंट्रेंस। घर जाने का मन हो रहा है, बस यहाँ से 100 किलोमीटर रह गया। लेकिन मैं पहले आपको इस सुंदर रास्ते के साथ सुंदर नज़ारे तो दिखा दूं भाई। सनराइज हो रहा है भाई। क्या हाल है सबके, उम्मीद करते हैं सारे बढ़िया हो गए और बढ़िया ही रहना। तो भैया अभी सुबह के बज रहे हैं 5:45, 5:45 और भाई जल्दी से सो के हम उठ गए हैं। मतलब भाई कल तो ऐसे हो रहा था ना, आंखों में जलन सी हो रही थी क्योंकि नींद वींद हमने पूरी हुई नहीं थी, पूरी रात हमने राइड करी थी। लेकिन भाई अभी हमने बढ़िया नींद ले ली है और राम जी के दर्शन भी बहुत अच्छे से हो गए हैं। अयोध्या सच में बहुत तगड़ा बना दिया यार। और ये रूम की हालत देखो भाई कैसी हो चुकी है। जब अपन आए थे इतना बढ़िया हो रखा था और अभी देखो इधर अपन सोए थे, यहाँ हमने सारी एसेसरी अपनी रख दी, इधर हमारा लगेज सारा, देख रहे हो कैसे हो गई है रूम की हालत। अब मुझे जो है पैकिंग करनी है, इस बैग के अंदर मुझको सारा सामान डालना है। अबे यार ये कच्चा क्या कर रहा है। तो भाई आई एम ऑल सेट, गियर पहन लिए अच्छे से, नीचे अपनी राइडिंग पैंट आ गई, अपने एक्सॉर बूट्स भी आ गए और अंदर एक लेयर मैंने पहन ली है, यही मैं पहन के आया था, इसी को भी पहन के जा रहा हूँ। और ऊपर अपनी राइडिंग जैकेट आ गई है, अब बस हेलमेट पहनना रह गया है। ओ तेरी के क्या तगड़ा मौसम हो रहा है भाई बाहर। तो 6:30 बज गए सुबह के और अभी सूरज निकलने में तो टाइम है, लगभग आधे घंटे बाद सूरज निकलेगा। अभी तो इस टाइम यार बहुत सही है। देख रहे हो होटल कितना बढ़िया था, ये सही है। इसका रूम रेंट मतलब 2000 का मेरे को ये पड़ा विदाउट ब्रेकफास्ट, तो बढ़िया है क्योंकि अयोध्या में ना रूम रेंट बहुत ज़्यादा हो रखे हैं। मतलब छोटे छोटे होटलों के रूम जो हैं 2500 3000 भाई साहब, ऐसे टाप रहा है ना प्राइस की, सोच भी नहीं सकते। अब इतना तो मनाली में भी पीक सीजन में नहीं होता। चलो भाई फाइनली जानेमन को हमने साफ भी कर दिया था अच्छे से और बैग भी हमारा पीछे टाई अप हो गया। 2 बंजी कॉर्ड हमेशा मैं बांध के चलता हूँ, सेफ्टी के लिए सही रहती है। हाँ, हमारे आने से पहले गेट भी खोल दिया, क्या बात है। 550 किलोमीटर, देखते हैं कितनी देर में हम करते हैं। वैसे तो अभी निकलते ही मेरे को इतनी देर भूख लग रही है ना, लेकिन मैं पहले आपको इस सुंदर रास्ते के साथ सुंदर नज़ारे तो दिखा दूं भाई। सनराइज हो रहा है भाई, सनराइज, क्या बात है ना, जबरदस्त। फ्लाईओवर के ऊपर से हम निकल जाएंगे तो सीधे चलते चले जाएंगे। अयोध्या का बोर्ड लगा हुआ आ ही गया है, पर हम नीचे लेफ्ट से ले रहे हैं क्योंकि आपको एक बार एक झलक दिखाते हुए हम निकलते हैं ना। अभी सुबह सुबह खाली है भाई, कोई भीड़ भड़क का कुछ नहीं है। लो भैया आ गए अपन अयोध्या की एंट्रेंस पे सुबह सुबह। ये देखो, ये खड़ी अपनी जानेमन और ये रहा अयोध्या की एंट्रेंस। यहीं से पैदल चल के अपन गए थे कल, पूरा अंदर अंदर तक गए थे भाई साहब। ये देखो भाई सामने बोर्ड लगा हुआ है, दिल्ली 675 किलोमीटर्स, लखनऊ 138 किलोमीटर्स। दिल्ली 675 किलोमीटर्स इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये जो आगरा मथुरा वाला रास्ता है वहाँ से होकर के जाएगा, लेकिन जीपीएस में हमको दिखाता है अलीगढ़ वाला, तो इसीलिए 550 दिखाता है वो। तो अभी भाई टोल आ गया है, पहला टोल। ज़्यादा से ज़्यादा मैंने शायद 35 या 40 किलोमीटर ये अभी तक चलाई है और यहाँ सामने अपने को कृष्णा ढाबा दिख गया, तो मैंने कहा यहीं चाय पी लेते हैं। जाने वाने अभी हमने यहाँ लगा दिया, तो अभी इनको मैंने बोल दिया भाई एक चाय कर दो और एक कर दो बन मस्का। अभी हम निकलते हैं। पब्लिक रिएक्शन देख रहे हो, तगड़ा ही हो रखा है।
भाई थोड़ी देर के लिए क्या खड़ी कर दो, जाने मन को सब ऐसे एकदम घेरा लगा लेते हैं। मैं कहा चलो सही है, कुछ तो पैसा वसूल हो रहा है अपना और अब पेट में थोड़ी सी शांति हुई। मैंने यहाँ पर भी पूछा भैया मैगी वैगी है तुम्हारे पास, कहते नहीं सुबह सुबह मैगी तो नहीं हो पाएगी। मैं कहा चलो कोई नहीं, बन मक्खन ही दे दो। बन मक्खन खा लिया, चाय पी ली। अब यहाँ से निकलते हैं, 8 बज गए ऑलमोस्ट। फाइनली हम पहुंच गए लखनऊ। भाई कसम से ऐसे हाथ लग रहा है अकड़ ही गया वहाँ पर। 110 किलोमीटर कंटिन्यूस चलाई है भाई। देख रहे हो लखनऊ शहर क्या बढ़िया लग रहा है भाई, फ्लैट ही फ्लैट दिख रहे हैं दूर दूर तक। ये देख लो भाई हाई कोर्ट लखनऊ का। लखनऊ इतना अंदर से मैं पहली बार देख रहा हूँ। मैं एक बार बचपन में आया था स्कूल की तरफ से रीजनल खेलने फुटबॉल RDSO लखनऊ में, तो ऐसे इतना थोड़ी बना हुआ था। ये सब 2006-2007 की बात है। और अब देखो क्या ज़बरदस्त हो रखा है भाई, सारा पहचानने में ही नहीं आ रहा। फुल कर दीजिए, लेट्स गो। अब एक टेंशन ख़त्म भाई, पेट्रोल ना हो ना तो ऐसा लगता है भाई कहीं भी रुक गई ना तो दिमाग ख़राब हो जाएगा। चलो चलो भाई लखनऊ शहर से बाहर आ गए हैं। आगे बोर्ड लगा गया आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे 5 किलोमीटर, अलीगढ़ 304 किलोमीटर। तो अलीगढ़ होते हुए निकलेंगे हम। अब भाई आगे जा कर के GPS मेरे को लग रहा है एक्सप्रेसवे पे चढ़ा देगा, और एक्सप्रेसवे पे तो बाइक का भी टोल लगेगा। देखते हैं चलो आगे चलो भाई अब यहाँ से हम लेते हैं लेफ़्ट आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के लिए। अब आएगा ना मज़ा मेरी जान भाई साहब। ये मेरा शायद 3rd या 4th टाइम है इस वाले एक्सप्रेसवे पे, पर बहुत ही ज़बरदस्त है भाई। जो नोएडा आगरा वाला ना यमुना एक्सप्रेसवे, उससे तो लाख गुना अच्छा बना हुआ है ये। भाई साहब अगर ऐसी बाइक ऐसे हाईवे पे नहीं चलाई तो फिर क्या फ़ायदा खरीदने का। क्या ही ज़बरदस्त हाईवे है यार ये। कन्नौज 98 किलोमीटर, तो हमको 100 किलोमीटर तक तो इसी पे ही रहना है। ठीक है, आगरा की तरफ जाना नहीं है, कन्नौज से फिर रास्ता कट जाएगा हमारे लिए। यहाँ पर ये है कप्पा कैफ़े कॉफ़ी बाय लवाजा। तो यहाँ पे हमने जो है ये सैंडविच रखे हुए हैं। इसमें पनीर वाला हमने एक सैंडविच करवा लिया है, और एक हमने करवा लिया है चॉकलेट शेक। भाई शेक पियेंगे, बड़े दिन हो गए चाय में ही लगे हुए हैं। अब चाय नहीं पियेंगे, अब शेक पियेंगे। और अभी मैं इसीलिए ये पैकिंग वाली चीज़ ले रहा हूँ। यहाँ बैठ के मैं खा नहीं सकता, क्योंकि भाई अपनी बाइक जो है वो बाहर खड़ी हुई है और बाइक में सामान भी है, तो इसीलिए सामान को मैं ज़्यादा देर तक खाली छोड़ नहीं सकता। यहाँ से लेके चलता हूँ बाहर, बाइक के पास खड़े होकर आराम से खा लेंगे, टेंशन नहीं रहेगी दिमाग में कि सामान भी रखा हुआ। तो ये देखो, ये ऐसा एक फूड कोर्ट टाइप का बना रखा है इन्होंने। और अभी मैं जो है वहाँ से बाहर आ गया हूँ। ये रहा मेरा चॉकलेट शेक और साथ में मेरे सैंडविच। और अभी देखो बाइक के पास में जाऊँगा, लोग खड़े मिलेंगे। और देख क्या कहा था मैंने, फोटो वोटो खिंचवा रहे थे क्या? ओए तो भाई साहब सीन हो गया बहुत तगड़ा। अभी मैं लेकर के आ रहा था सैंडविच वगैरह, और भाई लोग यहाँ पर खड़े हुए थे, और देखा तो अपना जो चॉकलेट शेक था वो गिर गया, मेरे हाथ से फिसल गया और सारा यहाँ गिर गया। भाई ये देखो पूरे गंदगी मची है। अभी एक डॉगी आया था वो सारा पी गया भाई मतलब इतनी मुश्किल से मन बनाया था कि चलो ठीक है, इतने दिन से चाय पी रहे थे तो अभी एक चॉकलेट शेक पीते हैं। अपनी किस्मत में था ही नहीं वो, सही बता रहा हूँ, किस्मत में ही नहीं था। लेंस पे क्या लगाए, किस्मत में था ही नहीं वो कसम से यार। ऐसा नुकसान हो जाएगा ये मेरे को पता नहीं था, ये तो दिमाग ख़राब हो गया। अब ऐसा लग रहा है कि यार इससे तो चाय ले लेता ना मैं, वो सही से पी भी लेता मैं, पर चॉकलेट शेक गिर गया भाई।
कोई नहीं। अभी अपना सैंडविच यहाँ पे रखा हुआ है। भाई लोग बहुत अच्छे से गुजरात से आए हुए थे वो, उन्होंने हेलमेट पूरा मेरा साफ़ करने के लिए कपड़ा दे दिया, पकड़ भी लिया था, ग्लव्स भी हल्के हल्के गीले हो गए। अच्छा वो गोप्रो के अंदर नहीं गया चॉकलेट शेक भाई, थोड़ा थोड़ा यहाँ साइड पे था तो ये मैंने क्लीन कर दिया अच्छे से, और बाकी तो देखा जाएगा। और मेरे ख्याल से अंदर भी ये हल्का हल्का देखो, यहाँ हल्का हल्का लगा हुआ है, ये भी थोड़ी हवा लगेगी सही हो जाएगा। वो ये देखो यहाँ पर तो अभी भी है भाई, ये दिख रहा है, ये अभी भी हल्का हल्का लगा हुआ है, तो ये भी मैं अभी साफ़ करूँगा। पहले सैंडविच खा लेते हैं। सैंडविच तो हमने खा लिया, पर हमारा चॉकलेट शेक गिर गया पूरे हेलमेट के अंदर। भाई चॉकलेट शेक की खुशबू आ रही है अब खुशबू लेते लेते जाएंगे, पिया तो नहीं पर कोई नहीं। और ये देखो भाई, चले फिर, चलो। लेट्स गो। ये बच्चे खड़े हुए थे मैं कहा पसंद आ रही है क्या, कह रहे हैं हाँ, तभी तो देख रहे हैं खड़े खड़े। मैं कहा तो एक काम करो, मुझे साइकिल दे जाओ, मेरी बाइक ले जाओ। तो भाई साहब पूरे हेलमेट में चॉकलेट शेक की खुशबू हो गई, पूरे हेलमेट के चारों तरफ फैल गई है, नाक में चढ़े जा रही है बार बार हद है भाई, गदर ही सीन हो गया है। तो भाई नीचे उतरने के बाद ये रास्ता आया है, और अभी 17 किलोमीटर तक हमें इसी पे चलना है, तब जा करके ये दूसरे हाईवे पे कनेक्ट होगा। गाँव वाली रोड से अपन बाहर निकल गए हैं, अब यहाँ से लेते हैं हम लेफ्ट, जो कि जाएगा सीधे अलीगढ़। एक्सप्रेस वे ख़त्म, नॉर्मल हाईवे चालू। ओह अब इसी पे चलना है हमको सीधे सीधे अलीगढ़ तक। तो भाई अपन अलीगढ़ में थोड़ी देर के लिए रुक गए हैं, काफ़ी देर से चला रहा था भाई, काफ़ी देर से। और ये देखो भाई, बाइक पसंद आ गई लड़कों को अपनी, मिल गया फोटो मिल गया, घर पे जाके ले लो। अच्छा ठीक है ठीक है, थोड़ी देर यहाँ रुकते हैं, कुछ देखते हैं सामने चाय वाय मिलती है कि नहीं। भाई साहब थोड़ा सा ही रह गया, अब घर ज़्यादा दूर है नहीं, तो अब तो बस घर जाना है भाई, घर जाने का मन हो रहा है बस। यहाँ से 100 किलोमीटर रह गया, बाइक लगा दी है मैंने सामने, एक ले लिए कोक पी रहे हैं, थोड़ी देर रेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद निकलेंगे फिर। और ये देखो भाई, तुम्हें मैं मौतें दिखाऊं, ये देखो कितनी सारी हत्याएं हो रखी हैं। अभी अखबार ले लिया, मतलब कागज़ ले लिया है, इस पर साफ़ करते हैं पानी मार के। लेट्स गो। ये जो सीधा रास्ता जा रहा है, ये जा रहा है डायरेक्ट दिल्ली, लेकिन हमको दिल्ली नहीं जाना है, हमको पलवल की तरफ निकलना है, वो ज़्यादा पास पड़ेगा हमको। पहले पड़ेगा टप्पल, देन टप्पल से पलवल, पलवल से फिर फरीदाबाद। ये रास्ता जा रहा है सीधा पलवल के लिए। भाई कोक पी ली, मज़ा सा आ गया भैया, चाय पीने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। मैं कहा अब दोबारा चाय पी ली ना तो मेरी नसों में चाय बहने लग जाएगी, इसीलिए कुछ टेस्ट चेंज करना चाहिए। चलो 3:30 बज रहे हैं। चलो भाई, यूपी हो चुका ख़त्म, और फाइनली हरियाणा में हमारा स्वागत है, मतलब आपका भी। भाई साहब इतना ज़्यादा जाम है ना इस वाली रोड पे, और ये जाम कभी ख़त्म हुआ ही नहीं, हमेशा रहता है। पीछे फ्लाईओवर से शुरू हो जाता है और पूरे टाइम जाम ही रहता है जब भी टप्पल से आते हैं पलवल की तरफ। चलो भाई फाइनली बढ़िया तरीके से घर पहुंच गए हैं। अभी टाइम हो रहा है 6:30, तो बढ़िया मैं बीच में एक आध ब्रेक ऐसे लेता हुआ आया था 5-5 मिनट के, जिससे कि ज़्यादा टायर्ड फील ना हो। और अभी भी ऐसी कोई थकान हो नहीं रही है, लेकिन मज़ा आ गया कसम से राइड पे यार, क्या ज़बरदस्त राइड थी। अभी फिलहाल अपन एंड करते हैं इस वाले ब्लॉग को। अगर पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अपन नए हो तो, और कमेंट करके बताना कैसी लगी आपको ये वाली सीरीज़। और हम आपसे मिलते हैं अगले ब्लॉग में। और मुझे तो ऐसा लग रहा है लखनऊ में सारा ब्लॉग खत्म कर दूंगा मैं।